प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का ध्यान का विषय है हमारे दुख को हम खुशी में कैसे बदल सकते हैं। How can we turn our sorrow into joy? किस तरह से हम अपने दुख को, हर तरह का दुख, हर तरह का जो दुख है, उसको हम लोग कैसे खुशी में तब्दील कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आज मुझे मिला हुआ एक संदेश में जो आपके सामने रखना चाहूंगा। यह संदेश मैंने पहले कभी नहीं पाया था, कि गौर भी नहीं किया था। यह बिल्कुल फ्रेश और ताजा भोजन है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बाइबल की एक पंक्ति है जो लूका रचित सुसमाचार से ताल्लुक रखता है। वहां पर एक घटना है, आप उस घटना को जरूर पढ़े होंगे। उसमें से एक महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को हमें शायद बहुत कम लोगों ने सिखाया होगा, समझाया होगा। आज उसमें से एक महत्वपूर्ण बात को हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए मेरे साथ खोले 11 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, 11 अध्याय उसका 5 से लेकर 13 तक मैं पढ़ता हूं। आप सब बड़े गौर से सुने। किसी ने कभी बिल्कुल भी अपना ऑडियो सिस्टम को अनम्यूट नहीं करना। अगर अनम्यूट कभी कभी अपने आप भी हो जाता है तो उसको तुरंत म्यूट करने की कोशिश करना, ताकि किसी तरह का बाधा ना हो। आइए पढ़ते। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसका लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, इस बात पर गौर फरमाइएगा, उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया।
1 से लेकर के 11 तक 13 तक यह जो शास्त्रांश है मांगने के ऊपर आधारित है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस बात को समझाने के लिए प्रभु जी एक दृष्टांत दे रहे हैं, और दृष्टांत इस तरह का है। एक मित्र अपने घर में आधी रात को एक यात्री मित्र आने के कारण अपना पड़ोसी मित्र के पास जाता है। उससे कहता है, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। यहां 3 मित्र के बारे में लिखा गया। ये पहला मित्र है, दूसरा मित्र, तीसरा मित्र। ये कौन कौन है? प्रार्थना के संबंधित यीशु मसीह यहां पे समझा रहे हैं। पहला मित्र हर कोई जो प्रार्थना करते हैं, हम लोग हैं। दूसरा मित्र जो यात्री बनकर आया है, वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, परंतु आया तो है। ये दूसरा मित्र क्या है? वो हमारी आवश्यकताएं, हमारी जरूरतें। कई बार हमारी जरूरतें ऐसे समय में आ पड़ता है तो हमारे पास उसका भरपाई करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। ना वक्त रहता है, ना हमारे पास सामर्थ्य रहता है, ना हमारे पास कोई और प्रबंध रहता है। ऐसे समय में आ पड़ता है तो ऐसे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कई बार अपने मित्र के पास जाते हैं। कौन है तीसरा मित्र? तीसरा मित्र परमेश्वर है। मैं आज मित्र के बारे में नहीं कहूंगा। ये 3 मित्र के बीच का जो दृष्टांत का जो निचोड़ है वह है प्रार्थना। आधी रात को एक मित्र आया है। आधी रात को मित्र आया है। यीशु मसीह वहां पे बिल्कुल साफ साफ कह देते हैं कि अपने यात्री मित्र को परोसने के लिए, खिलाने के लिए उस मित्र के पास कुछ भी नहीं है। तो वह अपने तीसरा मित्र के पास जाकर के खटखटाता है। तो उसका तीसरा मित्र क्या बोलता है? 7वां वचन में कहता है, 6 से पढ़ूंगा, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। हमारी जरूरतों के वक्त, पैसों का जरूरत, सेवकाई का जरूरत, पारिवारिक जरूरत, आत्मिक जरूरत, इमोशनल जरूरत, कई तरह की जरूरत हमें घेरता है। ऐसे वक्त में हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लगता है ना कि मेरा कुछ जरूरतें हैं जो कोई नहीं पूरा कर सकता, उसका प्रबंध करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे वक्त में ऐसे वक्त में हमारा एक मित्र है जिसके पास हम जा सकते हैं। और हमारा वो जो मित्र है, वो मित्र अब्राहम का मित्र था। बाइबल का परमेश्वर अपने बंदों को मित्र करके संबोधित किया है। याकूब 2:23 में, यूहन्ना 11:11 में, यूहन्ना 15:13-14 में, मत्ती 26:50 में। इन सारे जगह में यीशु ने अपने चेलों को मित्र करके संबोधित किया। परमेश्वर ने अब्राहम को मित्र करके संबोधित किया। गॉड became friends of people.
इन कई जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य का मित्र बन गए हैं। मत्ती 26:50 में यीशु ने इस्करियोत यहूदा से कहा, हे मेरे मित्र, जो करना चाहता है जल्दी कर, फुर्ती से कर। यूहन्ना 11:11 में यीशु ने लाजरस को मित्र करके संबोधित किया है। यूहन्ना 15:13, 14, 15 में पढ़ते हैं, अगर तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो तुम मेरे मित्र बन जाते हो। याकूब 2:23 में कहा गया है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उस कारण वो धर्मी भी ठहराया गया और परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो विश्वास करके सारे संसार के घर, मकान, परिवार, कुटुंब, देश छोड़कर परमेश्वर का पीछा कर लिया, तो परमेश्वर उससे बेहद प्रसन्न हो गए और परमेश्वर उसके साथ मित्रता बना ली। हम गाना में गाते हैं ना, मेरा एक मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। खाली गाना में गाने से नहीं चलेगा। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है, वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु। दुनिया भर का मित्र रखे हो, बोलते एक ही मित्र यीशु। मित्रता का रिश्ता क्या पता है? मित्र के बिना जीना बड़ा मुश्किल है। मित्रता, मित्र का स्थिति ऐसा है, लगातार उसके साथ बने रहने से ही मित्रता कायम रहता है। परमेश्वर अब्राहम की जो मित्रता था, लगातार अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता था। He walked with God. आपका कोई दोस्त है, 6 महीना में एक बार मिलोगे तो दोस्ती बना रहेगा जी? खत्म हो जाता है दोस्ती। उसके बाद पहचानने में भी नहीं आएगा कि वो दोस्त है या कौन है। लगातार बने रहते हैं, रोज बातें करते हैं, रोज मीठी मीठी बातें करते हैं, रोज एक दूसरे की ख्याल करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो गिफ्ट देते हैं, प्यार दिखाते हैं, सेवा करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। दोस्त के सामने सारी बात, छुपी हुई बात भी बताते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, बहुत प्यार जताते हैं, तभी जाके दोस्ती कायम रहता है। कुछ लोग ना, उनके साथ कोई दोस्ती कर ही नहीं सकता है। उनका बिहेवियर ऐसा है ना, पूरा 36 का आंकड़ा जैसा रहता है। उनके साथ किसी का दोस्ती होता ही नहीं है, क्योंकि एकदम कर्जा खाया हुआ जैसा शक्ल बना के रहते हैं। किसी के साथ स्माइल नहीं करेंगे, किसी से बातें नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर वो ट्रेन में भी जाए ना, मिनटों में, सेकंडों में वे दूसरों के साथ दोस्ती बना लेते हैं। क्योंकि मीठी बोली है, मुस्कुराते हैं, कुछ खिलाते पिलाते हैं, दोस्ती बन जाता है। तो दोस्त का शुरुआत होता है प्यार मोहब्बत से और कायम रहता है प्यार से, और मिट जाता है जहां प्यार खत्म हो जाता है। तो मेरे प्रभु के लोगों, इन दिनों में हमारी दोस्ती परमेश्वर से कम है, बाकी चीजों पर ज्यादा है। खैर, आज मैं दोस्त के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, कुछ और बातें हैं। मैंने शुरू से मैं आपको कहा, तुम्हारे दुख आनंद में कैसे बदलेंगे। तो हमारा मित्र परमेश्वर है, पर हम उसके मित्र है कि नहीं, ये तो सवाल है। हमारा मित्र बहुत कुछ है। कुछ लोग तो इस जमाने में मोबाइल के साथ मित्रता बना रखा। सोएगा तो मोबाइल को लेकर, चलेंगे तो मोबाइल को लेकर, बैठे रहेंगे तो भी मोबाइल में उंगली करते रहेंगे, खाना खाएंगे तो भी देखते रहेंगे, खाते रहेंगे। प्रार्थनाओं में भी मोबाइल को नहीं छोड़ते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, बाइबल पढ़ने के वक्त भी बगल में मोबाइल रहेगा। कुछ लोग तो इतना तक दीवाने हैं, बाथरूम में भी ले जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं।
आपका मित्र अगर मोबाइल है तो जाइए ना अपनी जरूरत के समय मोबाइल से बातें करने। नहीं हो सकता। आजकल कुछ लोग मित्र बना रखे हैं टेलीविजन को, मोबाइल को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, यूट्यूब को। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये सारे मित्र आपके दुख के समय आपका काम नहीं आएंगे, आपके जरूरत के समय आपका काम नहीं आएंगे, आपका बीमारी के समय आपका काम नहीं आएंगे, आपका मुसीबत के समय काम नहीं आएंगे, आपका एग्जामिनेशन के समय काम नहीं आएंगे, आपके अशांति, तनाव, परेशानियों के समय काम नहीं आएंगे। परंतु हमारा एक मित्र परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के साथ हमने मित्रता बना के रखा है, हमारी जरूरत के समय वह हमारा काम आएगा। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, मेंटेन अ फ्रेंडशिप विथ गॉड। हमारी जिंदगी में कभी कभी आधी रात में कुछ गेस्ट आ जाते हैं ना। संसार की मेहमानों के बारे में नहीं कह रहा हूं, यहां यीशु प्रभु दृष्टांत कह रहे हैं। आधी रात में एक मित्र आया है। कौन है ये आधी रात का मित्र? ये आधी रात का मित्र को भूख लगी है। ये आधी रात का मित्र को खिलाने के लिए रोटियां चाहिए। ये आधी रात का मित्र को परोसने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा बताओ, ये आधी रात का मित्र जो आया है, ये मित्र है इसलिए ना आया है? यानी ये कोई गैर बंदा नहीं है, ये अपना बंदा है। पर वो आया है तो उसको परोसने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। हमारी जिंदगी में कभी कभी इस आधी रात का मित्र आता रहता है। कौन है ये पता? यह हमारी आवश्यकता, अत्यावश्यकता है, जो कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी आर्थिक आवश्यकताएं कब आता है? आधी रात को आता है। आधी रात का मतलब क्या है? उसका आत्मिक अर्थ है। आधी रात बोलने का मतलब है रात की बात नहीं है। आधी रात यानी बहुत देरी हो गई है। आधी रात का मतलब है कोई नहीं रहेगा उस वक्त। आधी रात का मतलब है वो समय कोई आपका मित्र का जरूरत को पूरा करने वाला कोई नहीं रहेगा। आपका जिंदगी में कभी कभी आधी रात आता है, कोई दिखता नहीं है उस समय। ऐसा समय में कुछ जरूरत पड़ जाएगा, कोई उस घड़ी मदद करने वाला नहीं होगा। वो है आधी रात। आधी रात में कोई नहीं दिखेंगे, आधी रात में कोई आपके साथ नहीं होंगे। आधी रात में आपको लगेगा कि मेरा बहुत लेट हो गया है, आपको लगेगा मेरा बहुत लेट हो गया, अब थोड़ी हो सकता है कुछ। वो मित्र सोचा होगा, अरे सुबह को आता तो कितना अच्छा होता ना, आज नाश्ता ढेर बना था तो आपको भी खिला देते। अरे दोपहर में आते तो बहुत बढ़िया होता, आज तो बिरयानी बना था, इतवार है ना। रात को आते तो कम से कम 10 बजे के पहले आते। फ्राइड राइस बना था, चिली चिकन बना था, रसगुल्ला था, और सब खा करके हम ठूस लिए और हम तो सब पूरा क्लीन कर चुके हैं किचन को। अब तो कुछ नहीं बचा है। अब तुम आधी रात को आ गए हो, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं है। हमें कभी कभी लगता है ना, अब क्या होगा? शादी का उम्र पार हो गया है, 40 साल का हो गया है, अब क्या होगा? शादी करके 15 साल हो गए, बच्चे नहीं है, अब क्या होगा? मिनिस्ट्री करके 20 साल हो गया है, एक भी आत्मा नहीं है, अब क्या होगा? बिजनेस करके लाखों रुपया लगा दिए हैं, कुछ भी इनकम नहीं हो रहा है, अब क्या होगा? हमें कई बार लगता है ना, बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है। हमारे बेटियां बिगड़ गए, हमारे बेटे बिगड़ गए, अब समाज में नाम खराब हो गया है, अब हमारा जरूरत है कि उनका नाम ठीक हो, वरना शादी नहीं होगी, अब क्या होगा? कई बार हमें लगता है कि बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई है। कई बार हमको लगता है अब क्या होगा? मेरे अजीज मित्रों, भाइयों, बहनों, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा सिचुएशन में आप है कि आपको लगता होगा मेरे जिंदगी में सही में बहुत सारी जरूरतें हैं और कोई नहीं है,
कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके उस जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि यहां कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है उसको परोसने के लिए। आपका हेल्थ का कुछ समस्या होगा, बहुत साल हो गया दवाई खा रहे होंगे, डॉक्टर ने कह दिया होगा अब कुछ नहीं कर सकता मैं, आप अपना समझ लो। ऐसे में आपको लगता होगा अब तो बहुत देर हो गई है, अब क्या होगा। आधी रात हो चुकी है, आधी रात में डॉक्टर मिलेगा जी, आधी रात में कोई उठ के देगा खाना, रेस्टोरेंट खुला रहेगा, आधी रात में हमारी जरूरत को कोई पूरा कर सकता है। परंतु आधी रात में अगर कोई हमारे साथ खड़ा हो सकता है, वो हमारा मित्र ही हो खड़ा हो सकता है। जिंदगी में सब कोई हमें छोड़ दे सकते हैं, परमेश्वर का दरवाजा खुलेगा अगर आप परमेश्वर के साथ मित्रता रखोगे। हालेलुया। मेंटेन an harmonial relationship with God. Harmonial relationship. यीशु मसीह ने कहा, जब वो जाकर के खटखटाया, Praise the Lord, तो ऐसे में वो क्या बोलता है, अब रात हो गई है, मेरे बच्चे सोए हैं, अब द्वार बंद है, बहुत सारा नखरे कर रहा है, पर बार बार वो लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो उठता है, उसको देता। लिखा है क्या देता है? रोटी देता है, पैसा देता है? ना 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 ना, लिखा है जितनी आवश्यकता है उतना देता है, जितनी आवश्यकता है। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जितना आवश्यकता है वो परमेश्वर पूरा करेगा। आपका कोई आवश्यकता है मैं नहीं जानता, आपका क्या आवश्यकता मैं नहीं जानता और मुझे जानना भी नहीं है, परंतु जितना आवश्यकता है वो अगर आप पूरा होते हुए देखना चाहते हो, परमेश्वर के पास जाओ, खटखटाओ। कभी कभी लेट होगा, घबराना मत। आपका मित्र भी तो आधी रात का है ना, बहुत लेट हो गई है, पर इस घड़ी अगर कोई हमारी सहायता कर सकते हैं, वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर है। अच्छा, अब अपनी जरूरतों को लेकर के परमेश्वर के पास खटखटाते एक बूढ़ा बुढ़िया रह गए थे। आज उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं। उनका जिंदगी में दुख था, उनका जिंदगी में अपमान था, उनका जिंदगी में निराशा था, उनका जिंदगी में बहुत सारा परेशानी था, परंतु वो बड़े धर्मी लोग थे। बहुत लेट हो गया था, उनका जिंदगी में आशीष आने का कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं हो सकता। उनका जरूरत था कि कोई उनका दुख को दूर करे, परंतु कोई नहीं था। There were no one to help them. बूढ़े हो गए थे, उम्र पार हो गया था। कौन हो सकता है? एनी गेसिंग फ्रॉम योर साइड? थोड़ा बताओ ना, मैं पानी पी लेता हूं, कुछ भी गेस करो। चलो आपका वीडियो ऑफ करके पानी पीता हूं, नहीं तो आप देख लोगे मैं कितना पानी पीता हूं। कॉपी मार दे ले। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत से लोगों का ऐसा हुआ था, उनका समय पार हो चुका है, उनका उम्र हो चुका है, उनको लग रहा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। जकरिया नाम के एक प्रभु के दास थे, राइट रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, बिशप, आर्क बिशप, कुछ भी नाम दे सकते हो उनको। महायाजक थे। पूरे देश का बहुत बड़ा पोस्ट है महायाजक होना। उनके नीचे लाखों लोग रहते हैं। उतने बड़े पद के एक सेवक थे। उनका पत्नी
भाई बहुत आत्मिक महिला थी। लूका रचित सुसमाचार को निकालो, उसका पहला अध्याय को देखो। उनका जिंदगी में एक दुख था, एक परेशानी था। क्या परेशानी है, आइए देखते हैं। 5 से पढ़ेंगे। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकराया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दोनों धर्मी थे। किसी किसी घर में होता है ना, खाली पति धर्मी होता है तो पत्नी नहीं होता है। किसी किसी घर में पत्नी बहुत आत्मिक होता है तो पति पियकड़ होता है। पर यहां पर दोनों धर्मी हैं। बोलते हैं ना, रब ने बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। खुदा ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया, क्या जोड़ी है। अरे बाबा, इन दिनों में फेसबुक में देखो ना, कपल चैलेंज बोल के एक पोस्ट आते रहता, दिमाग खराब। ये जो कपल्स चैलेंज में जो अपना पोस्ट डाले हैं ना, वो तस्वीर में अच्छे हैं। घर में जाके झांक के देखना, कौन किसका सर नोच रहा है, कौन किसका खून पी रहा है। घर में तो अशांति बना करके रखे, शांति खा करके बैठे। कपल चैलेंज में फोटो डाल करके एंटरटेनमेंट बना रखे। मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट ठीक है, पर वो सच्चाई नहीं है जो दिखता है। दिखता तो बहुत अच्छा दिखता है, क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है, क्या खुशी है, क्या शांति है परिवार में। अंदर जाके देखो तो बोलता है, इस बूढ़ा से शादी करके फंस गया बोलता। और बोलता ये बुढ़िया को शादी करके ना जिंदगी मेरा नरक बन गया। पर कपल चैलेंज में तो अच्छा दिख रहा है ना, चलो उसी में खुश रहो। अंदर झांक के देखने से बहुत सारी जरूरतें हैं। फेसबुक में जो दिखता है ना, मैं इसलिए उसका नाम रखा हूं, ये फेसबुक नहीं है साहब, फेक बुक है, फेक है। उसमें दिखने वाला फोटो भी फेक है। एक बहन, उसको मैं जानता हूं, मीटिंग्स वगैरह में जाते हैं तो देखा हूं, वो एकदम कोयला खदान की सी है। उसका जो रंग है, कोयला खदान का कोयला टुकड़ा को देखो, उसको देखो, बात बराबर है। अच्छी बहन है, मसीही बहन है। पर मैंने फेसबुक में देखा तो कंफ्यूज हो गया, ये वही है ना कोई और है। क्यों? बोला इतनी गोरी चिट्टी, इतनी खूबसूरत, इतना रौनक। मैंने बोला नहीं, वो नहीं हो सकती, वो तो कोयला खदान की है, पर ये तो आसमान की परी लग रही है, ये कौन है? धोखा है, फेक है, और जमाना फेक को पसंद करता। बोलते हैं ना, जो दिखता है वह बिकता है। चाइना माल चले तो चले साल तक, चले तो चले, नहीं तो चले आसमान तक, नहीं तो चले 1 साल तक बोलते हैं। चलेगा तो आसमान तक चलेगा बोलता, नहीं चलेगा तो 1 साल चलेगा तो बहुत है। खैर, मजाक की बात बहुत हो गई। कई बार हम लोग जितना शो करते हैं वैसा नहीं होते हैं। खुश तो दिखाते, अच्छे तो दिखाते, पर वो सब दिखावा है, एक झूठ है। हमारी भीतर जरूरतें कुछ होती है। यहां जकराया और एलीशिबा दोनों आत्मिक थे। क्या बात है। और कैसे थे दोनों? चलिए पढ़ लेते थोड़ा सा। ये दोनों आत्मिक तो थे ही। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वाह, कितना अच्छा है ना। दोनों घुटने टेकते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं, दोनों बाइबल पढ़ते हैं, दोनों मिलकर फास्टिंग करते हैं, दोनों चर्च में जाते हैं, दोनों उपवास करते हैं। कितना अच्छा है।
कुछ कुछ घर में होता नहीं है। पति परमेश्वर बोलते हैं, सुन तुम प्रार्थना कर, मैं जा रहा हूं थोड़ा सा, वो गया तो गया, कब आएगा नहीं मालूम। पति परमेश्वर है ना वो। इसलिए कुछ माताएं बहनें बहुत दुखी है अपने पारिवारिक जिंदगी में। पर यहां देखो, वे दोनों धर्मी थे, वो दोनों प्रभु को मानते थे, दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, दोनों परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को दोनों मानते थे और विधियां पर निर्दोष चलने वाले थे। सारे आज्ञा। कभी कभी किसी किसी घर में पति एक बात को मानता होगा तो पत्नी नहीं मानती होगी। पत्नी बोलती होगी, अरे प्रभु के दासों को थोड़ा पहुनाई करना चाहिए। पति बोलेगा, रुक, पैसा वैसा नहीं है, प्रभु के दास लोग बुला लेता है घर में। पर कुछ घर में ऐसा हो सकता है, परंतु यहां दोनों प्रभु की आज्ञाओं को मानते थे। दोनों कितना स्पिरिचुअल है ना। परंतु उनके साथ एक प्रॉब्लम था। क्या था? दोनों प्रभु के सामने निर्दोष तो थे, साथ में लिखा गया उनका कोई भी संतान ना था। दुख की बात है, अफसोस। इतना प्रार्थना करने वाले, इतना प्रभु प्रभु होने वाले, फास्टिंग प्रेयर में देखो तो दोनों बूढ़ा बुढ़िया बैठ गए हैं। चर्च में जाओ तो यही लोग आगे रहते हैं। गाना गाओ तो ये ढपली बजाती, वो मृदंग बजाता है, वो नाल बजाता है। क्रिसमस में यही लोग है, ईस्टर में यही लोग है, पाम संडे में यही लोग है, फास्टिंग में यही लोग है, फीस्टिंग में यही लोग है, बाइबल सभा में यही लोग है, हर जगह में यही लोग है, हर मीटिंग में यही लोग है। लोग बोलते कितना धर्मी है रे। तो लोग पूछते होंगे, आपका बेटा का नाम क्या है? मुंह सूख जाता होगा, दुख लगता होगा, अरे हमारा बेटा नहीं है। जैसे लोगों को मालूम चल गया कि इनका कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, अरे ये लोग बांझ है। तो इतना प्रभु प्रभु करके इनको मिला क्या? पुराने नियम में संतान नहीं होना बड़ा अशुभ माना जाता था, और नया नियम में पौलुस बोलता है शादी नहीं करो तो भी अच्छा है। बोलता है पौलुस बोलता है, जो शादी किया तुम बिना दिखावा मत कर, हर जगह स्टाइल मार के निकल पड़ता है। नया नियम में बोलता है, शादी किया तो भी ऐसा रहे कि तुम शादी नहीं किया, चुपचाप रहना, हर जगह में कपल चैलेंज बन के मत निकल जाए। पौलुस बोलता है, तुम शादी किया है तो भी ऐसा रहो जैसा कि तुम शादी नहीं किया है, और रह सकता है तो मेरे जैसा कुंवारा बन के रहो तो बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पौलुस को कौन सा बच्चा होगा? वो तो शादी ही नहीं किया है। तो नया नियम में ये बांस वाली बात नहीं आता है, परंतु पुराने नियम में आप गौर फरमाओगे, जितने बड़े बड़े लोग थे, धर्मी लोग थे, उनकी स्त्रियां अक्सर बांझ होया करती थी। आप देखा नहीं, अब्राहम का पत्नी क्या थी? बांझ थी। इसहाक का पत्नी क्या थी? वो भी बांझ थी। हुआ कि नहीं? धर्मी लोग थे। अब देखो ना हन्ना को, इतना रोई कि पियकड़ जैसा लग रही है, बेवड़ी जैसा लग रही थी। ऐसा भी कोई रोता है जी कि बेवड़ियों की तरह? पर दुख है, रो रही तो उसको रोना भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रोए। आजकल तो बाबा लोग स्टाइल से रोते हैं, बहुत रोने में भी स्टाइल है, दिमाग खराब। क्योंकि कैमरा के सामने रोते हैं ना तो स्टाइल से रोना पड़ेगा ना। मुझे समझ नहीं आता, उनका आंसू खाली एक ही जगह में आता है, रुमाल लेके हल्का सा, क्योंकि पेंटिंग खराब हो जाएगा ना। ऐसा कैमरा के सामने और कैसे रोएंगे? पर हमारा हन्ना दीदी को देखो ना, ऐसा रो रही है। एली बोलता है, ये पी के आ गई है क्या? क्योंकि उसका रोने में कोई कंट्रोल नहीं है, पूरा गिर पड़ के, पूरा सर पटक के रो रही होगी, क्योंकि जरूरत था उसका, क्योंकि वो बांझ थी। एलीशबा भी बांझ थी, धर्मी थी, पर बांझ थी। बांझ लोगों को पुराने नियम में लोग नफरत करते थे, लोग अशुभ मानते थे। अरे पुराने नियम की बात छोड़ो जनाब,
क्या हमारे गली मोहल्ले में अगर कोई पत्नी बांझ है, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, बच्चा नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, अरे बेटा तुम्हारा रिजल्ट निकलने का समय, उस आंटी का चेहरा देख के मत जाना, नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट भी बांझ हो जाएगा। इंटरव्यू के दिन में सुन, उसका चेहरा देख के मत जाना रे, नहीं तो तुम्हारा इंटरव्यू भी बांझ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा। बांझ लोगों को आज भी समाज में नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तुच्छ समझते हैं, बातों बातों में ताना मारते हैं, जैसा हन्ना को पनीना ताना मारती थी। बात बात में लोग सुनाते खरी खट्टी, और उनको भी दुख रहता है कि हे खुदा, हमें हमारी जिंदगी में सब कुछ है, सब कुछ है, औलाद नहीं है। एलीशिबा, जकरिया दोनों बहुत अच्छे थे, एक ही जरूरत था उनका कि संतान नहीं था। लिखा गया पर्टिकुलरली उनका संतान नहीं था। उनको इस बात का बड़ा दुख था। मेरे अजीजों, शायद आज आपका जिंदगी में आप सामाजिक तौर पर बांझ नहीं है, परंतु आपकी जिंदगी में शायद आपका फिनांस का स्थिति में एक बांझ आ गया होगा, बांझपन का अनुभव आ गया होगा। बांझ का क्या होता है? कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है, कुछ उत्पन्न नहीं होता है, कुछ जन्म नहीं होता है। इसी तरह से कुछ लोगों की कमाई में बांझ सा अनुभव आ गया है, कुछ भी इनकम नहीं आ रहा है। किसी की सेवकाई में बांझ जैसा हो गया है, कुछ भी आत्मा नहीं बच रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक ए बैरन फील्ड। किसी का नौकरी में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कुछ भी कमाई नहीं हो रहा है। इन दिनों में तो ऐसा है, लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन काम करवाते कंपनियां और पैसा भी नहीं देता। जाओ तगादा करने, ये तो लॉकडाउन है, कहां जाओगे तगादा करने? कमाई में बांझपन हो गया, पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, रिजल्ट देखो तो बांझ सा है। हर जगह में बांझपन है, बाकी सब ठीक है। कितना दुख लगता होगा हमें। आज यहां जितने लोग हैं, हमारे जिंदगी में कभी कभी ऐसा स्थितियां हैं। बहुत उम्र हो गया था, आइए देखते हैं उनका जिंदगी का फीलिंग्स क्या था, उनका सिचुएशंस क्या था। उनकी कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। ओ माय गॉड। और वे दोनों बूढ़े थे। बोलने का मतलब है आधी रात हो चुका है, बूढ़े थे, अब और संतान नहीं होगा, उम्र हो चुका है। एक संतान जन्म देने की भी उम्र होती है। अब हमारी सारा आंटी को देखो ना, बाइबल की, यहाँ कोई सारा है तो अपने ऊपर मत ले लेना, बाइबल की सारा आंटी के बारे में कह रहा हूं। आंटी नहीं, दादी 90 साल की हो गई है बुढ़िया। अब वो उम्मीद कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती है। अब परमेश्वर भी आकर बोलेगा तो बोलती, हंस देती है, ये क्या बात कर रहे हैं जी, कुछ और बात करिए ना। 90 साल में बच्चे को गोद लेंगे हम, बच्चे को नहलाएंगे धुलाएंगे। लगता है सारा को अब बहुत लेट हो गया है, अब थोड़ी कुछ हो सकता है, आधी रात हो गई है। आधी रात का मतलब समझने की कोशिश करना, इट्स टू लेट, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि बहुत लेट हो गया है, आई वांट टू टेल यू, नेवर इज टू लेट फॉर द पीपल ऑफ गॉड। अगर सारा को 90 साल होने पर भी अगर परमेश्वर आशीष दे सकता है, एलीशिबा जकरिया बूढ़े होने पर भी अगर आशीष दे सकता है, तो हमारा परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। कई बार आपको लगता होगा बहुत लेट हो गई। नो, लेट नहीं हुई है। डॉक्टर कह दिया होगा
डॉक्टर कह दिया होगा बहुत लेट हो गया है, अब नहीं हो सकता। कई बार वकील भी कह दिया होगा कि अब तुम पहले आते ना, थोड़ा केस बढ़िया बनाता, हो जाता। सब कोई कहा होगा बहुत लेट हो गया, अब कहां होगा। कोई बात नहीं, उनके पास जाना ही मत, जो कि आपको बोलेंगे अब नहीं हो सकता है। सारा कोई आयुर्वेदिक इलाज नहीं की, ना एलोपैथिक इलाज की, ना और कोई तरीका अपनाई, इंतजार में थी। एलीशिबा को देखो, पैसा की कमी था क्या? जकरिया महायाजक था, वे दोनों बूढ़े थे, पर मालूम है जकरिया प्रार्थना करता था। किस बात के लिए प्रार्थना करता था? किस बात के लिए प्रार्थना करता था? 10 बात के लिए प्रार्थना करता था। वो 10 बात में एक बात था, हे परमेश्वर हमें एक संतान दे दे। Even though it was too late, लेट हो चुका था, still he was praying। बहुत विलंब हो चुका था, वो हिम्मत नहीं हारा था, वो हियाव नहीं हारा था, वो प्रेयर कर रहा था। आपको बताना चाहूंगा, वो प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मेरा घर में ये बदनाम दूर हो, ये अपमान दूर हो, हमारा संतान एक हो। यस, वो प्रार्थना कर रहा था। वो कौन कौन सा 10 बात के लिए प्रार्थना कर रहा था वो तो आज नहीं कहूंगा, अब तो हमारा समय खत्म होने वाला है, मेरा मैसेज शुरू ही नहीं हुआ है। चिंता मत करना, मैं खत्म करूंगा। देखो 8वां पद, लूका 1:8। पादरी साहब इशारा करे 10 सेकंड में खत्म करो। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। गौर फरमाइए, धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अच्छा, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, बड़ा गौर से सुनिए, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। पिन पॉइंट, इस शब्द को याद रखना, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। कब सुन ली गई है? बुढ़ापे में। कब से प्रार्थना कर रहा था? शादी का 2 साल के बाद से प्रार्थना कर रहा है बूढ़ो। शादी का 2 साल हो गया तब से प्रार्थना कर रहा है। और कब प्रार्थना सुन लिया गया है? बुढ़ापे में। लिखा नहीं है 2 साल से प्रार्थना कर रहा था, पर मैं सोच रहा हूं, पहले जमाने में आजकल का जैसा सिस्टम नहीं था। अब शादी हो गया तो 5 साल के बाद बच्चा होना चाहिए, पर उस जमाने में ऐसा नहीं था। शादी हो गया तो संतान होता था। तो एलीशा जकरिया देखे, अब हमारी कोई बच्चा नहीं है, हे खुदा हमें बच्चे दे दे। अब हम तो दशमांश दे रहे हैं, हम तो गाना गा रहे हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे, चर्च जा रहे, सेवा कर रहे, सारे आज्ञा को मानते। हे प्रभु, हमारी क्या कमियां रह गई, हमें क्यों नहीं दे रहे? प्रभु नहीं दिए। अब ऐसा हुआ है, यहां पर कहा गया, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या प्रार्थना किया होगा? मालूम है क्या प्रार्थना किया है? पढ़ो। मनुष्य में मेरा अपमान। 24 से, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने
आपको यह कह के छिपाए रखा। मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। क्या दूर करके? अपमान को दूर करके। प्रेज़ द लॉर्ड। अपमान को दूर करके। इसका मतलब है एलीशिबा बोल रही है, हे प्रभु, हम बूढ़े हो गए पर अपमान से जी रहे हैं। लोग हमें बांझ बोल रहे हैं, बहुत अपमान सह रही होगी। लोग कहीं भी कभी भी कोई शुभ काम के लिए घर से निकलता था, लोग इनको बोलता था, अरे बांस निकल गए, अरे चलो फिर से घर में घुसो, थोड़ा देर के बाद निकलना। तो कितना अपमान हुआ था। एलीशिबा सारे बातों में ठीक थी, पर उसको बांझपन के चलते अपमान होता था। मेरे अजीजों, गौर से सुनिएगा। आप किसी बात में अपमान सह रहे हो, किसी भी बात का अपमान, चाहे आपके कामकाज में या व्यापार में या परिवार में या सेवकाई में या हेल्थ में या पर्सनल लाइफ में, लोग आपको किसी बात का ऐसा बात बोल रहे हैं कि जिसके लिए आपको अपमानित होना पड़ रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा, इस अपमान को दूर करने के लिए धरती में केवल एक ही जन है, वो है हमारा मित्र परमेश्वर। यह हमारा जरूरत है कि हमारा अपमान दूर हो। कोई अपमान दूर कर सकता? क्यों दूर नहीं कर सकता? क्योंकि उम्र ज्यादा हो गया है, अब कोई उपाय नहीं है। अगर एलीशिबा, जकरिया बुढ़ापे में किसी डॉक्टर के पास भी जाते, डॉक्टर बोलते तुम लोग सही में बूढ़े हो गए हो, दिमाग सठिया गया है, अब आ गए हो मुंह उठा करके। एलीशिबा और जकरिया मेडिकल साइंस के ऊपर चलने वाले लोग हैं, मेडिकल साइंस के अनुसार चलने वाले नहीं है। मेडिकल साइंस बोलता है 40-45 साल के अंदर ही बच्चा होगा, पर ये बोलते बुढ़ापे में भी होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम है जकरिया कौन है? पढ़ा लिखा बंदा ही अंग्रेजी बोलेगा। दुनिया बोलता है ना, जकरिया बोलता है अनपढ़ भी बोल सकता है। दुनिया क्या बोलता है? थियोलॉजी वाला ही पादरी बनेगा। जकरिया बोलता है मैं गांववार भी बन सकता हूं पादरी। यह है जकरिया का विश्वास। यह है जकरिया का विश्वास। सुरीली आवाज का सारेगामा पाधानिसा का कोर्स किया वाला ही गाना गा सकता। जकरिया बोलता मैं भी गा सकता हूं बिना सारेगामा का। ऐसा गाऊंगा जेल खाना हिला दूंगा। हालेलुया। तुम सारेगामा में एक्टिंग करते रहो और एक्टिंग के साथ सेटिंग करते रहो, पर हम ऐसे गाना गाएंगे, हमारे गाना में रिवाइवल आएगा। बिना योग्यता का भी काम करने वाला बंदा है जकरिया। हु आर यू? आप कौन है? इस जमाने के जकरिया है। आप कौन है? इस जमाने की एलीशिबा है। दुनिया के रीति पर आप योग्य नहीं है, दुनिया के रीति पर आप क्वालिफाइड नहीं है, दुनिया के रीति पर आप थियोलॉजी नहीं पढ़े होंगे, दुनिया के रीति पर आपके पास काबिलियत नहीं होगा, परंतु परमेश्वर पे प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर से मांगता था, क्योंकि वो विश्वास करता था कि हमारा समय ज्यादा हो चुका है, आधी रात हो गई है, परंतु मेरा एक मित्र है, मैं उसके सामने खटखटा रहा हूं, वो दरवाजा खोलेगा, जितना जरूरत है उतना देगा। हालेलुया। Never is too late in the kingdom of God. Never is too late in the presence of God. Never is too late in the blessings of God. परमेश्वर की आशीष के दरबार में कभी भी लेट नहीं होती। बोलते हैं ना, उसके राज्य में देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। मेरे अजीजों, मैं कहना चाहूंगा, आई एम बिग फैन ऑफ जकरिया बूढ़ो। अब बूढ़ा बड़ा तगड़ा काम कर गया है। ये बूढ़ो भी अच्छा है, ये बुढ़िया भी अच्छी है। आई लव देम। मैं उनको फोन किया था, आज ही सुबह फोन किया था। उनका नंबर चाहिए तो आपको दे दूंगा, पर आपका नेटवर्क ठीक है कि नहीं हमको नहीं मालूम। मैं उनसे बात किया, मैं पूछा उनको, जकरिया चाचा, बोला क्या बोल? बोला कौन सा थियोलॉजी किए हो? हालेलुया। नहीं बताऊंगा, अपनी हमारी पर्सनल बात है, आपको क्यों बताऊं?
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की प्रेज द लॉर्ड जय। जकरिया बोलते सुन, दुनिया के साइंस को बेवकूफ बना दिया हमने। बुढ़ापे में बच्चा होता है जी, पर हमने देखा है। अनपढ़ बंदा प्रचार कर सकता है, हमने किया है। मैंने पतरस को लगाया, बोला कौन सा बाइबल कॉलेज में पढ़े थे? वो बोलता है जो तुम पढ़े हो वहीं पे पढ़ा हूं। और हम लोग सीनियर बैच, तुम जूनियर बैच हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस को फोन लगाया, पौलुस को बोलता आप तो बहुत बड़ा थियोलॉजियन थे। चुप, थियोलॉजियन थे, कुछ काम नहीं आया मेरा थियोलॉजी का। क्या काम आया? फरीसी था, थियोलॉजी था, सबको कूड़ादान में डाल के रखा और बाद में यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु को विश्वास करो, यीशु को विश्वास करो, यीशु पे विश्वास करो, यीशु को विश्वास करो, मन फिराओ, यीशु ही प्रभु, यही बोल के तो बूढ़ा हो गया। कहाँ काम आया मेरा थियोलॉजी? हालेलुया। जो आपके अंदर काबिलियत नहीं है, खुदा वो आपके द्वारा करवाएगा। इससे ये साबित होगा कि ही इज गॉड, ही इज माइटी गॉड, अनचेंजेबल गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपका जरूरत आपके बलबूते से पूरी नहीं होगी, आपका जरूरत परमेश्वर के दरवाजे से पूरी होगी। ओ हालेलुया, मजा आ रहा मुझे। एलीशिबा ज़करिया प्रार्थना किए थे, परमेश्वर का दूत आके बोलता तुम्हारा प्रार्थना सुन ली गई। तो ज़करिया सोचा होगा इतना लेट में सुनते हो, हालेलुया, तुम्हारा प्रार्थना सुन ली गई। बोला क्या क्या सुने? बोला सुन, सबसे पहला तुम्हारा एक बच्चा। हाँ, बच्चा इस उम्र में? अब हम लोग का उम्र हो गया कि हम लोग को कोई नहला दे, अब बच्चा को हम लोग नहलाएंगे। बोला हाँ तुम्हारा होगा, तुम्हारा प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हारा बच्चा होगा। वाह वाह। मैं एक बात बताऊं, बूढ़ा हो गया करके, उम्र हो गया करके, समय हो गया करके, बहुत दिन हो गया करके, बहुत दिन तक बीमारी है करके निराश होकर के प्रार्थना करना बंद मत कर देना। एलीशिबा और ज़करिया प्रार्थना करते थे, दुनिया की बात पे नहीं मानते थे कि हमारे गर्भ मर चुका है, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, ये दुनिया का साइंस कहता है। पर एलीशिबा का साइंस तो स्वर्ग का साइंस है ना। एलीशिबा बोलते कभी भी कुछ भी हो सकता है। चुप ना जी, बोलते हैं बुढ़िया हो गए। हम कहाँ बुढ़िया है, जिस घड़ी गर्भवती हो गए, देखो ना बुढ़िया लग रहे हम, बुढ़िया लोग गर्भवती होती है, अरे हम गर्भवती हो गए हैं। तो ज़करिया बोलता चुप पगली, तुम कहां से हुई, हमारा प्रार्थना है। एलीशिबा बोलती है तुम्हारा प्रार्थना है तो क्या हुआ, परमेश्वर हमारा भी तो प्रार्थना सुना है। डॉक्टर को जाके बोलते हैं सुनो ना जी हमारे घर में बच्चा आने वाला। बोला हाँ, ये कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता? बोला तुम लोग का मेडिकल साइंस में खाली इतना हो सकता है, बांझ होके मर जाओ, पर हमारा प्रभु का साइंस बोलता है बुढ़ापे में भी विश्वास रखो, क्योंकि आधी रात में भी कोई जरूरत पड़ जाए तो परमेश्वर का दरवाजा में खटखटाओ तो परमेश्वर दरवाजा खोल सकता है। हालेलुया। ज़करिया 10 बात को मांगा था, उसमें से एक बात कह रहा हूं, बाकी बात को आज नहीं कहूंगा। सारे बात आज ही खत्म करोगे तो बाद में क्या खाओगे। 10 बात को मांगा था, दूत आके बोलता नंबर 1, पॉइंट 1, यस, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। उसमें से दूसरा बात चलो बता ही देता हूं, आप नहीं तो नाराज हो जाओगे फिर। अच्छा पढ़िए। हे ज़करिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, तुझे आनंद और हर्ष होगा। बगल वाला को बोलिएगा, आपके बगल में जो बैठे
तुझे आनंद और हर्ष होगा। उसको हिला के बोलिए ना, आपके बगल में जो भी बैठे, कोई नहीं है तो खुद को बोल दीजिएगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा। पता है, ये आनंद ब्रदर, ये हर्ष ब्रदर ना बहुत महंगा है, ये लोग आते नहीं है। बाकी सब आ जाते हैं। आनंद ब्रदर मुश्किल है, हर्ष ब्रदर मुश्किल है, ये दोनों उपलब्ध नहीं है। परमेश्वर कहते हैं तुझे आनंद मिलेगा, तुझे हर्ष मिलेगा। वाह, मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब ये लोग कैसा थे? दुखी थे। ये लोग दुखी थे। ये लोग धर्मी थे जरूर, ये लोग आत्मिक थे जरूर, ये लोग परमेश्वर के सेवक थे जरूर, बट दे वर सैड पीपल। वे मायूस रहते थे क्योंकि उनका अपमान था, उनका जिंदगी तन्हा था। एलीशबा सोचती होगी तुम्हारा चेहरा देख देख के ना मैं थक गया हूं। जकरिया बोलता है हाँ मैं कौन सा खुश हूं, सुबह उठो तो तुम्हारी चेहरा देख देख करके परेशान हूं। दुखी थे। वो सब कुछ था, घर मकान संपत्ति, खाने पीने कमाई, नौकरी तो उनकी नहीं था, सेवकाई था, पर कमाई अच्छा था, नौकरी से बढ़कर था, सब चीज था, पर जिंदगी में दुखी थे। ऐसे में परमेश्वर कहते हैं आनंद और हर्ष तुम्हें मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जिंदगी में शायद आज खुशी नहीं है, शायद आज आनंद नहीं है, शायद आप बहुत अपमानित है, तो आपका अपमान को आनंद में बदलने के लिए आपको एक ही काम करना होगा कि आप कभी भी यह मत सोचना कि बहुत लेट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। ये दिमाग से हटा दो, दिमाग से हटा दो। आपको कहना है अगर एलीशबा के घर में आनंद आ सकता है, अगर जकरिया के घर में आनंद आ सकता है, अगर उसका प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है, तो मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगी, और तब तक प्रार्थना करूंगी जब तक परमेश्वर द्वार ना खोल दे, और जितनी मेरी आवश्यकता हो उतना मुझे ना दे दे। आपको पता है कि जकरिया का क्या आवश्यकता था? जकरिया का घर में सब कुछ था सिवाय संतान, जकरिया घर में सब कुछ था सिवाय आनंद, जकरिया के घर में सब कुछ था सिवाय खुशी। वो लगातार प्रार्थना करता रहा, 1 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, बुढ़ापे तक करता रहा। बोलता है परमेश्वर मेरा अपमान को दूर कर देना, मेरे घर से दुख को दूर कर देना। उसका घर में दुख था, भले वो होम बलि चढ़ाता है, भले वो मेल बलि चढ़ाता है, भले वो बड़ा फेमस प्रीचर था, बड़ा फेमस परमेश्वर का जन था, बहुत बड़ा पॉपुलर जकरिया हाई प्रीस्ट था, परंतु उसका घर में दुख था क्योंकि उसका पत्नी बांझ थी। उसको भी तो इच्छा हुआ होगा ना, काश मेरा एक बच्चा होता, काश हम अपने गोद में बच्चे को देखते, काश हमारे देख रेख करने वाला कोई होता। मेरे अजीजों, कभी कभी आपका अंदर में कुछ मलाल रहता होगा, कभी कभी आपके अंदर में कुछ जरूरतें होती होगी। आप सोचते होंगे काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। ऐसा कुछ लोग तड़प तड़प के अंदर अंदर घुटन के साथ जीते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ लोग का घुटन के चलते कुछ लोग सोचते हैं मेरा जीना अच्छा नहीं है, मैं इतना दुख के साथ क्यों जीऊंगा, क्यों जीऊंगी, मैं मर जाना अच्छा करके लोग सुसाइड करना सोचते। परंतु आज मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे कहना चाहूंगा, आप जकरिया और एलीशबा की तरह हिम्मत मत हारो, हियाव मत हारो, ढाढ़स मत छोड़ो। आप लगातार प्रेयर करते रहो और परमेश्वर से कहो, हे परमेश्वर मेरे अपमान को दूर कर देना, मेरे दिल का दर्द को दूर कर देना, मेरे दुख का दर्द, मेरे दुख का हालात को बदल देना। एक समय आएगा प्रभु आपका प्रार्थना सुनेंगे। हालेलुया। आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। Your sorrow shall turn into joy. आपके दुख के दिन खत्म होंगे, पर आपको जकरिया और एलीशबा की तरह प्रेयर करते रहना होगा। प्रेयर कैसे करेंगे? सबको ही बोलते पादरी साहब इसके अलावा कुछ आइडिया बताइए ना। ये आइडिया तो नेके होता बा,
यही आइडिया काम नहीं करता, दूसरा कोई आइडिया बोले ना कि कोई हाथ रख दे, कोई प्रार्थना पानी पिला दे, कोई प्रार्थना का कुछ आइटम खिला पिला दे, कुछ कर दे। नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये प्रार्थना पानी का जो धंधा चला रखे हैं ना, ये सब बिजनेस है जी। गैर मसीह लोगों के लिए हम लोग भी प्रार्थना करके पानी दे देते हैं। अरे अब तो हम खुदा के घराने के हो गए हैं, अब हमको प्रार्थना पानी का जरूरत नहीं है, हम उसके बच्चे हैं। एलिशबा प्रार्थना पानी पी के गर्भवती हुई ना, प्रार्थना तेल लगाई थी। प्रार्थना, मैं जिस बात को कह रहा हूं, अगर आप समझ जाओगे आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी। तब तक प्रेयर करना जब तक परमेश्वर आपका दुख को आनंद में नहीं बदला है। आपको लगेगा बहुत लेट हो गया, पर मैं कहूंगा लेट नहीं हुआ है, अब तो शुरुआत है। इसे बिगनिंग, इसे बिगनिंग। उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, आपका भी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पत्थर नहीं है कि नहीं सुनेंगे। हमारा परमेश्वर जिंदा है, मुर्दा नहीं है। पेड़ थोड़ी है, लकड़ी थोड़ी है, मिट्टी थोड़ी है, ना नदी नाला है। हमारा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान, सामर्थ्य है, जिंदा है। प्रार्थना करके तो देखो। लोग बोलते पादरी साहब ये प्रार्थना वाला काम ही तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, प्रार्थना कर भी लेंगे। कुछ लोग कैसा प्रार्थना करते मालूम है? दिन भर थके मंद आएंगे, सोने से पहले बोलेंगे, हे खुदा तू तो जानता है कि हम इतना टायर्ड हैं, इसलिए प्रभु जी आज के लिए माफ करना। आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं, गुड नाइट। परमेश्वर को बेवकूफ बना रहे हो। सुबह उठ के बोलेंगे, हे खुदा तू तो जानता है आज बहुत काम है, कल से पक्का प्रार्थना करूंगा। शैतान बोलेगा, शाबाश, तुम काले करना, कल किसने देखा है? लाखों रुपया दान देना आसान है, घंटों गाना गाना भी आसान है, घंटों प्रचार करना भी आसान है, आधा घंटा घुटने टेक कर प्रार्थना करना आसान नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। क्यों आसान नहीं मालूम है? आपको समझ में नहीं आता। शैतान हर काम में रोके नहीं रोके, प्रार्थना में रोकेगा, मन ही नहीं लगेगा। गाना गाने बोलो ना, आज के जमाने में हर कोई तो सिंगर है, और बाथरूम सिंगर की तो बात ही छोड़ दो, वो तो लाखों की तादाद में। आज के जमाने में हर कोई सिंगर है, और आज के जमाने में हर कोई पादरी है, प्रचारक है। पर मैं क्या ढूंढ रहा हूं मालूम है? हर कोई प्रेयर वॉरियर बन जाओ। भारत में क्या धरती में रिवाइवल आ जाएगा? इस बात की कमी है। सब होता है जी, प्रार्थना को छोड़ करके सब चलता है। बड़े बड़े जो प्रभु के दास लोग बैठे हैं ना, बड़ा बड़ा डायरेक्टर, आर्क बिशप बन के बैठे हैं, आधा घंटा से ज्यादा प्रार्थना नहीं होता है। कल ही एक बिशप साहब से बात हो रही थी, वो बोलते, जीतू भाई क्या करे, प्रार्थना तो मेरे से होता नहीं है। बोला क्या होता फिर? बोला बाकी सब एकदम दमदार होता है। बोला ठीक है। नहीं, आपका वचन सब सुन करके ना इन दिनों में बस धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेयर कर रहा। बोला तुम कछुआ के जैसा चलोगे और परमेश्वर खरगोश के जैसा दौड़ के आया आपके पास, कुछ काम नहीं। और खुदा को मोबाइल पकड़ा दो जवानों को, एक सा रहेगा जैसा कि पूरा आसमान मिल गया उनको, एकदम पगलाया हुआ रहेगा। और प्रार्थना में बैठो तो नींद आता है। क्यों मालूम है नींद आता? शैतान का जाल में शैतान फंसा देता है। एक
एक सच बात बताता हूं, फिर समाप्त करता हूं, ज्यादा और आपका दिमाग खराब नहीं करूंगा, 1 घंटा से तो खा ही गया है। आप कितना भी थके हो, कितना भी थके हो, टायर्ड हो, आपका पसंद वाला, आपका फेवरेट वाला, बहुत ही पसंदीदा वीडियो या मूवी या कोई फ्रेंड, आप थके हो, बस सोने ही वाले थे, आंख बंद हो जा रहा था, रात का 1 बज रहा है, ऐसे समय में आपका सबसे फेवरेट बंदा का या तो कॉल आ गया या वीडियो कॉल आ गया या बात कर रहा है, नींद गायब। वो पता नहीं कैसे गायब होता है, क्यों? मालूम है? प्यार है, प्यार है और कुछ नहीं है। हम जिस चीज को पसंद करते हैं ना, उस चीज के बीच में नींद नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। क्यों नींद आ रहा मालूम है? प्रार्थना में प्रभु के साथ हमारी मोहब्बत नहीं हुई है। प्रभु से मोहब्बत में एक बार दीवानी बन जाओ, फिर देखो प्रार्थना प्रार्थना नहीं होगा, फिर मोहब्बत की कहानी बन जाएगी। बैठे रहो तो बैठे रहोगे, खुदा आपसे कुछ बातें करेगा, आप खुदा से। बोलते हैं ना, खुदाए मोहब्बत, मोहब्बत खुदा है। गला ठीक नहीं, वरना गा लेता। प्रार्थना क्या है? रिलेशनशिप है, प्यार मोहब्बत से खुदा के साथ बैठे रहना। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी को बहुत प्यार करते, उसके पास टाइम देख के बैठते, आधा घंटा बैठेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, बैठते हैं ऐसा? 1 घंटा बैठेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है, चलो 1 घंटा हो गया, बात बंद कर, करते हैं ऐसा? दिमाग खराब। और प्रार्थना में बैठेंगे तो पेंटिकॉस्टल लोगों का एक वरदान के बारे में बताता हूँ। इन लोग को एक स्पेशल वरदान है। क्या है? प्रार्थना के बीच में आंख खोल के देखने का इनको वरदान है। देखो जी, मैं भी पेंटिकॉस्टल हूं, बुरा ना मानो भाई, इसलिए अपनी घर की बात बोल रहा हूं। प्रार्थना चलता भी रहेगा, आंख खोल के देख लेगा, फिर बंद भी कर लेगा। ये वरदान जीएल वालों को, आरसी वालों को नहीं, वो लोग आंख बंदे कर रहेगा, प्रभु भी आ जाए तो भी बंदे रहेगा उनका आंख। आगमन भी हो जाएगा, प्रभु भी आ जाएगा, कयामत भी हो जाएगा, उनका आंख बंदे रहेगा। इतना भक्ति है। पर पेंटिकॉस्टल वाले कमाल के हैं। छिपकली भी गिरेगा तो प्रार्थना में, प्रार्थना चलता भी रहेगा, देख लेगा छिपकली को। दरवाजा खट होगा, प्रार्थना चलता रहेगा, अन्य भाषा भी चलता रहेगा, दरवाजा भी खोल देगा। बड़ा स्पेशल टैलेंट है इन लोग का। खुदा क्या करे। कुछ लोग प्रार्थना के बीच में, मान लीजिए खुदा के पास बैठने का आधा घंटे का निर्णय लिया है, तो प्रार्थना करते करते उनको लगेगा बहुत देर हो गया, आंख खोल के देख लेगा, इस 15 मिनट हुआ है, दिमाग खराब, फिर से आंख बंद कर लेगा, स्तोत्रम स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मालूम है? हम टाइम देख देख के क्यों प्रेयर करते हैं? प्यार नहीं है। प्रभु के साथ प्रेम हो जाए, वो मांगिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु एक बार आपका प्यार में डूबने का अनुभव दीजिए ना। वो वही देते हैं, वही देते हैं, वो हमें खींचेंगे। जब तक वो ना खींचे तो आप उनके प्यार में पागल नहीं हो सकते हो। फिर आपका प्रार्थना प्रार्थना नहीं होगा, फिर मोहब्बत की कहानी हो जाएगी। प्रभु के पास बैठना इतना अच्छा लगेगा, हाय क्या बात है। फिर आपका जिंदगी में चमत्कार की लंबी कतार लग जाएगी। लोग बोलेंगे कैसे हुआ, फिर आप बोलेंगे क्या नहीं हो सकता है। आंखों ने जो नहीं देखा, कानों ने जो नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में जो नहीं चढ़ा है, परमेश्वर अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रखा है। एलीशा, जकरिया ऐसे थे, प्रभु के पास नियमित बैठते थे। वो घबराए नहीं कि बहुत लेट हो गया, बहुत उम्र हो गया। एक दिन स्वर्गदूत आके बोले, तुम्हारा प्रार्थना सुन लेंगे, तुम्हारा आनंद होगा।
दुख दूर हुआ है। मेरे अजीजों, प्रेयर इज द की टू टर्न आवर sorrows into joy। ये प्रार्थना हमारी नहीं होता, बाकी सब होता है, बाकी सब हो रहा है, प्रार्थना नहीं होता। मेरा गुजारिश, मेरा सलाह है, आज के बाद एक संकल्प लो, निर्णय लो कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मैं तेरे सम्मुख प्रार्थना करने में समय बिताऊंगा, क्योंकि यही है आपका जिंदगी का दुख को आनंद में बदल डालेगा। दरवाजा खुलेगा, द्वार परमेश्वर खोलेगा, जितनी आवश्यकता है पूरा होगा। कोई नहीं कर सकता है, प्रभु ही कर सकते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक छोटा सा प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, मैं धन्यवाद देता हूं। कई बार हम प्रार्थना छोड़कर बाकी सब चीजों में अपनी मेहनत, समय, पैसा खर्चा करते हैं, परंतु प्रभु कोई हमारी सहायता नहीं करेंगे। अधिरात का मित्र तू है। जब हमारे पास कुछ नहीं, केवल तू ही कुछ कर सकता है। जब हमारा समय बीत चुका रहता है, पार हो चुका रहता है, तभी तू ही कुछ कर सकता है। एलिशा जकरिया का समय बीत गया था पिताजी, कोई नहीं दे सकता था, पर तूने दिया है। उनका अपमान को हर्ष में बदल दिया, उनका दुख को आनंद में बदल दिया। आज हमारी माताएं, बहनें, भाई, मित्र, कई लोग हैं प्रभु, कई तरह के दुख में होंगे, कई तरह की निराशा में होंगे, कई तरह की परेशानी में होंगे। हे पिता, उनके दुख को आनंद में बदल देना स्वामी, उनके निराशा को आनंद में बदल देना। जकरिया, एलिशबा की तरह वे भी प्रार्थना योद्धा बने, तब तक प्रेयर करे जब तक कि प्रभु तूने दुख को आनंद में नहीं बदल दिया है। आज यह सच्चाई हर एक के दिमाग में बैठा दे राजा, ताकि लोग इस वचन को अनुभव में मालूम करें। प्रभु जी, जितने हाजिर है, इस वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए, ऐसे सहायता करते। हमारी दुआओं को सुना प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं। गिलगल फेलोशिप के जितने हैं, हर एक को आशीष करिए। तेरी दया, अनुग्रह हर एक के साथ होने दीजिए। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।